घूमती थी। घूमते घूमते एक दिन वहाँ चली गई जहाँ यही भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वहाँ जाती है, अट्टहास करके हंसती है और हंस करके कही, तू ये क्या कर रहा है? जब भगवान के कानों में सब जाता है, कोई महिला कह रही है तू ये क्या कर रहा है? भगवान ने नजर उठा के उसकी तरफ देखा, देख रहे इसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। भगवान ने कहा, बहन तुम्हें क्या हुआ? जब उसके कानों में बहन सब पड़ता है ना, उसे एक धक्का सा लगता है। धक्का क्यों लगता है? कहाँ गया है? औरत तो औरत जिसे है दुनिया की धर्म, बस लाज ही है नारी का। लेकिन आज एक ऐसी महिला खड़ी है जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, सभा में उसका भाई बैठा है। भगवान बुद्ध ने बहन कह दिया तो भाई हो गई कि नहीं? हो गए ना? अपने भाई के सामने लाचार हो गई, मजबूर हो गई, विवश हो गई कि मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, सभा में मेरा भाई बैठा है, मैं अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को कैसे? जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, वो अपने दोनों पैरों को तोड़ करके बैठ गई। जैसे हम लोग बैठ के पूजा करी ना, इसी तरह से बैठ गई और हाथ जोड़ ली। जब हाथ जोड़ ली, भगवान ने अपने शरीर के इस चीवर को उतारा, उस नग्न औरत की इज्जत को ढकने के लिए उसके ऊपर फेंक दिया, ताकि उसका नंगा बदन ढक जाए। एक नग्न औरत के नंगे बदन को ढकने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को नंगा कर दिया कि नहीं? कर दिया ना? ऐसे वो भगवान सब मेहरारू नहाते रहे, सबका कपड़ा ले कहाँ चल गए? कृष्ण भगवान देखा, हिरण का गुरु दो भगवान हमें। एक भगवान जब मेहरारू नहा थी, कतो से ना सबकर कपड़वे ले जाए कदम के पूरे बैठ गए। एक भगवान कि जब एक निर्वस्त्र औरत को देखा तो अपने शरीर के कपड़े को उतार के उसके ऊपर फेंक दिया। दो भगवान हो गए ना? अब बतावा, यह भगवान को पूजा करे लायक है कि यह भगवान के? उनकर पूजा जो कपड़वा लेके चल गए, उनकर पूजा करे लायक है कि इनकर पूजा करे लायक है? लेकिन पूजा करबो ऐसे न रहवा के नहीं बोला कृष्ण भगवान हाउ कि ना रहा ओकर पूजा होले कि ना? जबकि ऐसे लोगों की पूजा नहीं होने चाहिए। क्यों? कहला भोले बाबा के, देखा भोले बाबा के मेहरारू भूखा नहीं, काहे मुखनी को मर्द मिल जाए, सोमवार भूखा नहीं, भूखा नहीं। मैं कहा तो शंकर जी मतीन मर्द मिल जाए तो ना ठीक हो? अगर गांजा दारू शंकर जी का भेसा बने के बा, गांजा पी के बा, दारू पी के बा, अधूरी में लोड किया बा, तो मेहरारू तो हर गणथैया का नाचे लगी। नाचे का हो? नाचे कि ना? अरे का करे, गणथैया का नाचे नाचे। शंकर जी को पूजलू, शंकर जी के पौले आओ, शंकर जी को पूजलू, शंकर जी के पौले आओ। सही है गलत? सारा पागल देता। अगर बुद्ध का पूजा करबू, बुद्ध का पूजा करबू तो मर्द कैसन पैबू? बाबा साहेब मती। और लड़का कैसन हो? कांसी राम मती। और शंकर का पूजा करबू तो मर्द कैसन पैबू? शंकर जी मती। और लड़का कैसन हो? गणेश मती। ये आठ मनाई, आठ शैतान, पेट अंत है, बाहें अंत है। सही है गलत? जैसा पूजा आदमी करा वैसा पावाल भैया। 1 किलो को जो जैसा सोच करता है वैसा बेटा पैदा होता है। 1 किलो को लड़का, 1 कुंटल के मूड़ी। देखा मेहरारू है, बैठे नया त्योहार आना करवा, बहुत भूख है। ओमन देखा मर्द छोड़ कुल नया चाह, पानी पी ली। करवा चौथ में मर्द छोड़ कुल नया चाह। काहे जात हो? बैठा 2 मिनट और अब खत्म करत तो मर्द छोड़ कुल नया चाह भैया। सही है गलत? कम से कम कितना खर्च? बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझा तो 10,000 हो जाएगी। ऊपर चल जाए। हाँ हाँ सही ना हो? 10,000 से ऊपर चल काहे मनावल जाला? एक नहीं देखा लक्ष्मी जी उन्हें कतो जाए के नहा धो के कपड़ा वपड़ा पहन के तैयार हो गई। नहा धो के कपड़ा वपड़ा पहन के तैयार हो गई। लक्ष्मी के सवारी के है? उल्लू। लक्ष्मी की सवारी उल्लू। उल्लू का ना मना ले जाए। लक्ष्मी कहनी कहा ले जब हम जाते हैं तैयार है का तो अनाल जा कहना कुल जगह अपन पूजा करावे हमरो को तो पूजा करावे लू। कहना कुल जगह अपन पूजा करावे लू, हमार पूजा आज ले कतो करावलू। ये रहते हम तो ढोए ना। लक्ष्मी कहनी अच्छा चला तोरो पूजा करावे लगा, घबरा मत तोरो पूजा हो। उल्लू कहना कैसे होई? कहने चला बता देव ना। कहना बतावा, और ना बताइबू तो अजुए से नौकरी से इस्तीफा, आज से हम तो ढोए। अब लक्ष्मी के जाए थे कहनी देखा एक दिन तो आज सबसे बड़ी पूजा हो। उल्लू कहना वो कैसे? कहने एक दिन तोहरे मतीन जितना मर्द हुई, तोहरे मतीन जितना मर्द हुई है कुलिन के मुँह मेहरारू चलनी में देखी देखा नहीं कि ना? जितना उल्लू मतीन मर्द होना कुलिन के मुँह खेतवा में देखा नहीं। चलनी कहाँ भैया
रोज देखा दिन आ सब ये लोग दिल्ली से चली आई, तो ये लोग दिल्ली से चली आई, बम्बई से लग चली आई, क्या करे उल्लू बने। अरे मेहरारू के चाहिए। कितना जने चलनी देखत देखत छत से नीचे चल के उल्लू हो गए। मेहरारू के चाहे कि अपने मर्दे को उल्लू नहीं बनाई, लेकिन मेहरारू चलाक जात होनी, ये चाहे नहीं कि मैं मर्दे के बस में कह के रखूं, और करती हैं चाहे नहीं कि मैं मर्दे के अपने बस में कह के बैठ कर जाती हैं। नहीं तो चलने में देख रहे क्या जरूरत है। तो देखिए वहीं से बौद्ध धर्म में इस तरह से बैठ करके पूजा करने की पद्धति शुरू हुई। घर में आप लोग भगवान बुद्ध और बाबा साहेब को फोटो रखें, घर में चाहे मड़ई हो चाहे पक्का हो, खाली 2 फोटो भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के। एक स्थान बनाइए पूजा कैसे ऐसे चटाई रखा। जब आप लोग नहाला, चाहे मेहरारू हो चाहे मर्द हो चाहे घर का लड़का, सबसे बड़ी बात जब आप करे लगवा घर का मेहरारू मर्द सयान करे लगी तो लड़का तो देख के करे हाँ तो लगी, मैं बच्चे तो नकल करते। कहा गया है तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, दूरियां खुद ही नाप लेते हैं आसमानों की। सही है गलत? तो घर में चटाई रखा, नहाने के बाद तीसरा पंसील अपने मोबाइल में मंगवा भगवान बुद्ध का वंदना ते आ जाए। अपने मोबाइल में आप मंगवा भगवान बुद्ध का वंदना आ जाए। एक ही याद करना, 5 लाइन है, हिंदी व्याख्या करा तो बड़ा देर हो जाए। 5 लाइन है वो की याद करना, और हिंदी व्याख्या पूछवा तो वो बता दी मोबाइल। तो घर में नहाने के बाद ये दोनों मूर्ति के सामने बैठ के ये कह लेवल करा, ना याद हो तो हाथ जोड़ लेवल करा, और 3 दाएं या तीनों मूर्ति के सामने अपन माथा पटक देवल करा। कुछ घट जाए, घट ना जाए बढ़ जाए, घट ना जाए बढ़ जाए। कबो नावदाने का पानी पियत रहा, पोखरी का पानी ना मिले, आज आरो का पानी पियाला, बिस्लरी बिस्लरी जे धनी है बिस्लरी का पानी। शादी ब्याह आवत है ना, देखा डीजे वो होला, तो डीजे होई, बिना डीजे के मारना हो। बजो होई, और रथो होई, तीनों चीज। अब बाबा साहब का ब्याह कहाँ भैया पता है? मछली मंडी में। बाबा साहब की शादी हुई थी मछली मंडी में, और वो भी मछली मंडी वालों ने कहा था कि सुबह होते होते चले भी जाइएगा, हम लोगों की बाजार मछली की बाजार डिस्टर्ब ना। कोई हॉस्टल नहीं मिला, गेस्ट हाउस नहीं मिला बाबा साहब को शादी करने के लिए। लेकिन आज चमारन का बारात गेस्ट हाउस में रुकती है कि ना भैया, रुक रही है कि नहीं? तो यह बाबा साहब की देन है। जो हम अच्छा पानी पीते हैं हैंड पाइप का, ये बाबा साहब की देन है। अच्छा भोजन करते हैं, ये बाबा साहब की देन है। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब और बाबा साहब के भगवान के सामने 3 बार अगर झुक जाइबा तो कुछ घट ना जाए बल्कि बढ़ जाए। मुसलमान है 5 बार अपने खुदा के सामने झुकता है। मुसलमान कह नहीं नमाज पढ़ता है, 5 बार करता है। हम लोग दिन भर में 1 बार नहीं कर पाते, हम लोग दिन भर में 1 बार भी नहीं कर पाते। चाहे बरसात हो, चाहे पानी हो, चाहे आनी, मुसलमान अपनी नमाज को नहीं रोक सकता। तो यह नाते हम आप लोगों से यह कहा कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब को फोटो रख के पूजा करा। बाबा साहब ने कहा था मेरी मूर्ति की पूजा मत करना, नहीं तो मैं भगवान हो जाऊंगा। बाबा साहब ने कहा था मेरी मूर्ति की पूजा मत करना, नहीं तो मैं भगवान हो जाऊंगा। मूर्ति रखने का यह मतलब हमारा प्रेम है, हम रखते। बुद्ध ने भी मना किया था मूर्ति पूजा के लिए, उनके विचारों पर चलना। मूर्ति से इंसान जिंदा नहीं रहता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पढ़ने गए, वहाँ दीवारों पर लिखा था महापुरुष मर जाते हैं, उनके विचार जिंदा रहते हैं। बाबा साहब ने कहा गलत लिखा है, महापुरुष मर जाते हैं, उनका विचार भी मर जाएगा अगर उन पर चलने वाले और उनका प्रचार प्रसार करने वाले न। अगर बाबा साहब के विचार को लागू, जैसे हम लोग तो बाबा साहब आज शादी विवाह होता है, गाड़ियों पे अम्बेडकर परिवार लिखा दिया जाता है, लेकिन बाजार से बारात जल जाले तो दारू पी के नाचे ने 4 घंटा मरियो कह देने, मिशन अधूरा पूरा तो अम्बेडकर परिवार लिखोले क्या जरूरत है? ये बाबा साहब के बेइज्जत कह देने हो जाते हैं कि नहीं? गाड़ी पे अम्बेडकर परिवार, दरवाजे पे अम्बेडकर परिवार। अम्बेडकर के यही मतलब है दारू पी के झगड़ा करा, मजा ना आया जब दारू ना। बताइए तमाम देखिए अभी छोटे छोटे हमारे फंक्शन होते हैं तो मुर्गा मीट जरूर बनता है कि नहीं? क्या जरूरत है? सादा भोजन में नहीं काम चलेगा का? दालिम घी पड़ जाए तो कहीं सारा के बोलिए। तो देखिए बाबा साहब के नाम से ज्यादा उनके विचारों पर चलना होगा। बाबा साहब का नाम रटने से ज्यादा उनके फोटो लगाने से नहीं मतलब होता है। बाबा साहब ने जो किया है उन आदर्शों पर हमको चलना है। बाबा साहब की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर आए इलाज करने के लिए,
उन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा शराब पीजिए। बैठा 2 मिनट। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा शराब पीजिए। बाबा साहब ने कहा मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ, मैं भगवान बुद्ध की पूजा करता हूँ, मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, मैं जिंदा रहूँ या मर जाऊँ, लेकिन नीम की सीख से बोलकर एक बोतल शराब अपने जीवा पर नहीं रख सकता। अमलोन बोतल का बोतल घोट गया था। 3 बोतल इकट्ठा। तो देखिए यह है बाबा साहब का विचार। तो उन विचारों पर हमको चलने की जरूरत है। अब यही हम अपनी बात खत्म करें, कहीं से लोग जा रहे हैं।